राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हाथरस में हुए लाठीचार्ज के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर यशपाल बघेल ने कहा है कि अब जब तक वे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नहीं उखाड़ फेंकते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन का ऐलान करने के लिए डॉक्टर यशपाल बघेल ने मथुरा के कोसी कलां के एक होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें डॉक्टर बघेल के अलावा राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता जगपाल चौधरी, पंडित जगदीश सुपानिया और राजकुमार रावत आदि मौजूद रहे। देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया, बहुत ही भयानक स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पूरे प्रदेश में जंगल राज है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। गत दिवस जो घटना हाथरस में हुई, उस घटना में हम हिंदू माइथोलॉजी के लोग हैं या सभी धार्मिक ग्रंथों में, सभी धर्मों में ये व्यवस्था होती है कि कहीं भी शोक व्यक्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है एक दूसरे के यहाँ, उसी परंपरा के तहत आदरणीय जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो वहाँ हाथरस में पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे और एक साजिश के तहत जब वो पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उसी समय एक पुलिस के समूह ने आकर के उन पर जानलेवा हमला किया। अगर वहाँ उनके समर्थक नहीं होते और उनको कवच बना करके नहीं सुरक्षित करते तो निश्चित तौर पे उनको मारने की साजिश थी। चूँकि जयंत चौधरी इस प्रदेश के और युवा राष्ट्रीय नेतृत्व के उभरते हुए चेहरे हैं, इसलिए उनके साथ एक घिनौना कृत्य किया है। हम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समस्त किसान संगठनों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से ये मांग करते हैं कि दोषियों को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे किए जाएं। अन्यथा राष्ट्रीय लोकदल चुपचाप नहीं बैठेगा और ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे जब तक अन्याय की सरकार प्रदेश से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। कथित हिंदूवादी सरकार में हिंदू धर्म को ही नष्ट करने की साजिश की जा रही है। इस देश पे मुगलों ने शासन किया, इस देश पे अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन कभी ऐसी आंच धर्म के ऊपर नहीं आई कि ये हम सब जानते हैं 12 बजे के बाद और प्रातः 4 बजे से पहले कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है। और इस बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा किया गया। ये आखिर ऐसी कौन सी परंपरा देश के अंदर चेंज हो गई? क्या धार्मिक व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं इस देश के अंदर कथित तौर पे इस सरकार ने? और ऐसी भी परंपरा है, दुख में, दर्द में, खुशी में, गम में सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। क्या किसी को किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने नहीं जाने दिया जाएगा? तो ये हम मांग करते हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को आगे तक ले। देखिए, घटना जो हुई वो निंदनीय है, भर्त्सना करने योग्य है और जब राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व पे अटैक हुआ है तो राष्ट्रीय लोकदल उस अटैक का बदला लेगा, इस सरकार को हटाकर ही दम लेगा। क्या रणनीति है सर? उसके लिए क्या 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 किया जा रहा है जिले स्तर पे? लोकतंत्र में जो भी हथियार एक राजनीतिक दल के पास होते हैं, उन सभी हथियारों का हम प्रयोग करेंगे। वहाँ के प्रशासन का कहना था कि जयंत जी ने नियमों का उल्लंघन किया, क्या ये आरोप सही है? ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नेता मास्क लगा के इंटरव्यू दे रहा था। आपने देखा कि मैं भी मास्क लगा के नहीं बोल पा रहा था, मुझे हटाना पड़ा, पर मेरे राष्ट्रीय नेता ने मास्क नहीं हटाया। आप टीवी पे देख सकते हैं। और परमिशन लेके जयंत जी गए थे, ऐसा नहीं विदाउट परमिशन। तो यही लोकतंत्र में नियम है, परमिशन लीजिए, कोविड के उनका पालन कीजिए। कोविड का पालन हो रहा था। अब कौन सा अगर कमी है तो वो बताए, सरकार बताए कि जयंत जी ने कौन सा अपराध किया। आज आपने जो बैठक प्रेस वार्ता रखी है वो क्या कहना चाहते हैं उसको? वो यही कहने के लिए रखी है कि हम इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में, और लोकतंत्र खतरे में है तो राजनीतिक लोगों का पहला दायित्व तो होता है कि वो जनता के बीच में जाके उन खतरों की घंटी बजाएं, एहसास कराएं। किसान को एहसास कराएं, मजदूर को कराएं, नौकरी पेशा को कराएं, व्यापारी को कराएं, मजदूर को कराएं, विद्यार्थी को कराएं। हम सबको एहसास कराने के लिए निकले हैं। हम ब्लॉक ब्लॉक जाएंगे। ब्लॉक ब्लॉक पर हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनका निर्देश है, कल इन्होंने तय किया ब्लॉक ब्लॉक पे जाएंगे, अपनी बात जनता तक कहेंगे, जनता को बताएंगे कि हमें ऐसा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि देश गलत दिशा में जा रहा है तो आप हमारे साथ आइए, नहीं तो आप हमें करेक्ट कीजिए, हमें बताइए कि हम गलत सोच रहे हैं। बताना तो पड़ेगा, ये हमारी नीति है। सर, जिला पंचायत में आप उनके साथ हैं,
और यहाँ पे आप विरोध की बात कर रहे हैं, बेईमान है और वो, तो किस तरीके से आप देखिए, जिला पंचायत इसके साथ जुड़ा नहीं है। ये जो घटना चक्र हुआ, ये इस घटना चक्र पे प्रेस है कि हमारे नेता को तो मारने की साजिश हो गई। जिला पंचायत तो हम तब लड़ेंगे जब करेंगे ना, जब दल बचेगा, दल का नेता बचेगा। नहीं, आप साथ अगर में दल का नेता ही नहीं पड़ जाता तो हमारा तो सब कुछ खत्म था। नहीं, आपका समर्थन है ना सर अभी फिलहाल? देखिए, समर्थन इश्यूज के ऊपर है, उस समर्थन पे भी विचार होगा। मतलब आप साथ रहेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं, ये हम नहीं कह रहे साथ रहेंगे, हमने कहा विचार होगा, विचार करेंगे। अभी तो हम पहले ये विचार कर रहे हैं कि हमारे पे जिसने अटैक किया है, हमें अपना बचाव करते हुए उसके लिए क्या करना है।